अस्सलाम वालेकुम, क्लास 4th ईयर। कैसे हैं बच्चों आप? आज हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है एंड आई एम शुमाइला अफजल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट ऑन बहावलपुर। तो अब हम अपना पढ़ने लगे हैं क्रोमेटोग्राफी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एंड दैट इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें आपको सवाल आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही आपने प्रिपेयर करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली ये दोनों हैं क्या चीज? इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी the physical attachment of a compound to the surface of the solid phase takes place, while in the partition chromatography, the relative solubility of the compound in two phases results in the partition of a compound। यानी जो हम मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यूज कर रहे होते हैं उन दोनों में उसका जो solubility डिस्ट्रीब्यूशन रेट होता है उसकी बिना पे उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी और टाइप्स हैं टेक्निक के हवाले से। टेक्निक बेसिकली वही जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वही होता है। तो इसमें सबसे पहली है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे सिलेबस में शामिल है, हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। सेकेंड नंबर पे है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो है वो हम आयोनाइज्ड कंपाउंड्स जो हैं वो सेपरेट आउट करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी आपके सिलेबस में शामिल है जिसको हम पढ़ेंगे तफसील के साथ। उसके बाद है जी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका थोड़ा सा इक्विपमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। इसमें एक फेज जो है वो गैस होती है, यानी हमारी जो मोबाइल फेज है वो गैसियस फॉर्म में होती है और जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। एंड फिफ्थ वन इज जेल फिल्ट्रेशन। इसके अंदर जो है हमारी स्टेशनरी फेज जो है वो एक्वस मीडियम होता है यानी वाटर होता है और उसको हम जो है मोबिलाइजेशन जो उसका प्रोसेस होता है उसके थ्रू सेपरेट आउट कर लेते हैं और इसमें पार्टिकल साइज जो होते हैं उसकी बिना पे अलग अलग किया जाता है। 6 है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम जो है बिल्कुल आपके ब्यूरेट जैसा है वैसा ही एक कॉलम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसका डायमीटर ब्यूरेट की निस्बत काफी ज्यादा होता है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है इसको हम दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। कॉलम ही के थ्रू एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है। तो अब आ जाते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पे जो हमारा असल में टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री तकरीबन इसकी वही सेम ही है जो हमने क्रोमेटोग्राफी में पहले डिस्कस की थी, क्योंकि ये सबसे पहली टेक्निक जो यूज की जाने वाली है वही है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी कर सकते हैं, इसी पे ही पेपर पे ही। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो भी हो सकती है इसके ऊपर। उसके बाद है जी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका? बेसिकली दो फेजेस होती हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, जिनके दरमियान में जो है वो हम सोलेबिलिटी की बेस पे अपने कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसके बाद है जी टेक्निक, यूज कैसे करना है इसको। इसके लिए आपको अपना पिछला नॉलेज थोड़ा सा जो है वो रिकॉल करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, बस सिर्फ उसको याद कर लीजिए और उसके बाद जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है क्रोमेटोग्राफी को पढ़ना शुरू करेंगे पेपर में। सबसे पहली चीज जो है वो होती है सिलेक्शन ऑफ पेपर। ठीक है, आपकी बुक में टाइप्स ऑफ पेपर के नाम से दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले पेपर सिलेक्ट जो है वो करना होता है। पेपर जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, लाजमी सी बात है, अपने मटेरियल को देख के, जो कंपोनेंट हमने सेपरेट करना होता है उसको देख के। डिफरेंट तरह के पेपर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। प्योर सेलुलोज इस्तेमाल किया जा सकता है, वही जो आम पेपर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें सेलुलोज होता है। उसके बाद सिलिका जेल लोडेड भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसी पेपर के ऊपर आप सिलिका जेल जो है उसकी एक लेयर जो है वो लोड कर देते हैं। उसके बाद थर्ड पे है जी आयन एक्सचेंज सेलुलोज और फोर्थ वन है रेजिन लोडेड सेलुलोज, यानी आप उनके ऊपर लेयर लगा देंगे रेजिन की, आयन की, तो ये आपके पास जो है वो लोडेड पेपर्स जो हैं वो आ जाएंगे।
पेपर को सिलेक्ट करते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ है पोरोसिटी, यानी उसका पोर्स का जो साइज है वो। दूसरे नंबर पे है थिकनेस, मोटा है, पतला है, किस तरह का है, और ये भी हम सिलेक्ट करेंगे, जाहिर बात है अपनी जो टेक्निक है उसको देखते हुए कि हमने किस किस्म का सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट करना है। उसके बाद है डेंसिटी और लो मेटल कंटेंट। जो मेटल है वो आपके कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर सकती है, इसलिए जो है इसके लिए जरूरी है। डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जो आम फिल्टर पेपर हम इस्तेमाल करते हैं तकरीबन वैसा ही होता है। आपको याद होगा कि हम अपनी लैब के अंदर जो है यही कॉमन फिल्टर पेपर जो है वही इस्तेमाल करते हैं इंक्स की सेपरेशन के लिए। लेकिन अगर आपने कोई एनालिटिकल काम करना है, एनालिटिकल रिसर्च करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको अपने पेपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, आपको उसका पोर साइज पता हो, आपको उसकी थिकनेस पता हो, तो ही आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे शीट्स मिलती हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर की, उसके अलावा स्ट्रिप्स में भी मौजूद होता है। पेपर को ज़रूरी नहीं है आप स्ट्रिप्स में ही लें, शीट्स को लेके उसको भी जो है वो काट लिया जाता है। नॉर्मली डिफरेंट ग्रेड्स के पेपर जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नाम वॉटमैन पेपर, और उसके साथ आगे जैसे न्यूमेरिकल डिजिट दिया होता है, वॉटमैन नंबर 1 जो है वो उसका पोर साइज होता है। ऐसे वॉटमैन नंबर 2 है तो उसका पोर साइज है वॉटमैन नंबर 3। तो नॉर्मली जो हम एनालिटिकल वर्क है उसके लिए वॉटमैन नंबर 1 और वॉटमैन नंबर 3 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ये है कि जैसे जैसे आपका काम अगर सिर्फ सेपरेशन है तो हम इसके बाद ये आपकी स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है। इसमें दो तरह के पेपर्स दिए हुए हैं, एक थिन पेपर्स की लिस्ट है, एक थिक पेपर्स की लिस्ट है। आगे जो 2-3 कॉलम्स दिए हुए हैं, फास्ट, मीडियम और स्लो, ये बेसिकली फ्लो ऑफ लिक्विड है फिल्टर पेपर के ऊपर। फास्ट रखना है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर नंबर 4, 54 एंड 5, 40। और अगर मीडियम रखना है तो वॉटमैन पेपर नंबर 7, नंबर 1 यूज करते हैं, और बहुत ही स्लो अगर रखना है तो पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 20 यूज करते हैं। ये सारी टाइप्स हैं थिन पेपर के अंदर। जो पतला पेपर होगा, थिक पेपर के अंदर फास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेपर नंबर 31 एंड 17, और मीडियम के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लो के लिए वॉटमैन नंबर 3 एंड नंबर 3mm। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सैंपल फॉर क्रोमेटोग्राफी, यानी वो सैंपल जिसको हमने सेपरेट करना है उसको कैसे तैयार करेंगे। तो एक तो बात ये है कि उसको हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में ही होना चाहिए। तो दो चीजें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड्स और सॉलिड्स। कुछ लिक्विड्स हैं जिनको हम सोल्यूशन फॉर्म में बना के ही अप्लाई करेंगे, और कुछ जो है लिक्विड्स वो एज सच भी अप्लाई हो जाते हैं। और जो सॉलिड्स हैं उनको तो लाजमी सी बात है सोल्यूशन फॉर्म में ही बनाएंगे। जो आमतौर पे इसके लिए कंसंट्रेशन सजेस्ट की जाती है वो 0.5% सोल्यूशन होता है जो हम बनाते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं अपने जो सैंपल है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और सेंसिटिविटी पे। तो हम जो है वो अपने सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व करते हैं, और इस तरीके से है जो है वो हम अपना सोल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्वेंट जो आपने चूज करना है उसके लिए एक बात को आपने ज़हन में रखना है कि वो पेपर को इफेक्ट ना करे, पेपर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसके अंदर हम डिसॉल्व कर लेते हैं, और कुछ लिक्विड्स जो हैं वो मैंने जैसे पहले बताया कि सोल्यूशन की फॉर्म में बनाते हैं, जैसे ऑयल्स हैं इनको सोल्यूशन बना के फिर ही अप्लाई करते हैं, और कुछ लिक्विड्स हैं जैसे यूरिन है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, वो एज सच ही अप्लाई कर दिए जाते हैं। इसके बाद है जो कुछ एनिमल्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स भी ऐसे ही सूटेबल कोई जो सॉल्वेंट है उसके साथ पहले ग्राइंड कर लेते हैं उनको, और उसके बाद जो है वो हम उसको थ्रू फिल्टर पेपर जो है वो फिल्टर करने के बाद जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट वो नहीं है जो हमने अभी पढ़ा है जो हमने सैंपल के लिए बनाना है, बल्कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट से मुराद है हमारी मोबाइल फेज जो हमने सिलेक्ट करनी है।
उसके लिए दो तरीके हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि नॉलेज फ्रॉम लिटरेचर, आपके पास लिटरेचर में पहले से मौजूद है कि इन चीज़ों की सेपरेशन के लिए आपने ये जो है इस्तेमाल करने हैं सॉल्वेंट। तो और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कोई भी मौजूद तो हम बाय ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी आपने एक ट्राई किया, वो अगर सूट नहीं किया दूसरा ट्राई करेंगे, वो नहीं सूट किया तो तीसरा, एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है। जैसे अब हमारे पास नॉलेज है मौजूद, हमें पता है कि अगर हमने अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सेपरेट करने हैं तो हम उसके लिए जो है फिनोल वाटर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज अ मोबाइल फेज, और इसमें इसकी रेशो जो है वो भी बताई हुई होती है लिटरेचर के अंदर ही कि 1:1 की रेशो जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। ऐसे ही हमारी शुगर्स हैं, जैसे फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, अगर इनको हमने सेपरेट करना है किसी सैंपल के अंदर तो इसके लिए जो हम सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज इस्तेमाल करते हैं वो होती है इथाइल एसीटेट, पिरिडीन और वाटर का मिक्सचर, और इसमें इथाइल एसीटेट और वाटर की जो रेशो है वो इक्वल होगी और पिरिडीन जो है उससे हाफ जो है वो लेंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें नॉलेज जो है मिल जाता है। यहाँ पे भी हमने इस तरह के एक बजाय इसके कि एक ही सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और उसके साथ वाटर ऐड कर दिया जाता है, या कोई भी और जो है सॉल्वेंट मिक्स कर दिया जाता है। 2 सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 3 भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारा स्टेप पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है वो है स्पॉटिंग ऑफ द सैंपल। वो जो सैंपल हमने तैयार किया था उसको पेपर के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ये क्योंकि कुछ ऐसा है कि प्रैक्टिकली परफॉर्म किए बगैर आपको समझ नहीं आएगा, लिहाजा इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो कर दूंगी आपके साथ शेयर, आप उसको देख लीजिएगा, वो आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। और हमारे जो है आज के लेक्चर के 4 जो स्टेप्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के वो हो गए हैं कंप्लीट, और इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट जो है लेक्चर के दौरान मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।